धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोए सभ्यसाहूणम। बोलो चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। पंच आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 357 इस मोक्ष मार्ग में हम सबके लिए क्या दिए हैं? मिसाइलें प्रदान की हैं। महाराज जी मिसाइल, हाँ ये मिसाइल हैं जिनकी कोई भी मिसाल नहीं है। 14 महीने से बल्कि और कब से पूरा विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व में आपस में ना सब अपनी मिसाइलें बनाने में लगे हैं, कुछ परीक्षण में लगे हैं और कुछ उसको दागने में लगे हैं। चाहे इजराइल हो, फिलीपींस हो, जर्मनी हो, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, यहाँ तक कि यूक्रेन हो, सब अपने अपनी मिसाइलें बनाने में और दागने में लगे हुए हैं। लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हम सब के लिए संसार मार्ग में नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए 357 ऐसे मिसाइलें हम सबको प्रदान की हैं। और संसार की जो मिसाइलें होती हैं एक बार दागी जाती है तो दोबारा वह नष्ट हो जाती है, पक्का ना। लेकिन ऐसी उमा स्वामी महाराज जी ऐसी मिसाइल हैं कि आप जितनी बार उपयोग करो उतना आपके लिए आनंद का अनुभव देती हैं। संसार की मिसाइलें तो दूसरों को दुख देने में काम करती हैं, दूसरों को परेशान करती हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाती हैं। लेकिन उमा स्वामी महाराज की ऐसी जो जिनकी कोई मिसाल नहीं हो, ऐसी 301 से एक मिसाइल है। आकाश से आकाश तक, जमीन से आकाश तक, और जितने प्रकार की होती है ना, कितनी मारक क्षमता वाली है, उस प्रकार की सब वैरायटी उनके पास में है। जो कि आज से नहीं, आज के 2000 वर्ष पहले हम सबके ऊपर कृपा करके ऐसे उमा स्वामी महाराज जी ने हम सबके लिए मिसाइलें प्रदान की हैं। महाराज जी मिसाइलें आप शब्द क्यों उपयोग कर रहे हो? कि माहौल ऐसा चल रहा है, हमारा प्रयास है कि आप उस वस्तु से समझ तो लें कि क्या है। कम से कम जब भी आप ये बात देखेंगे, मिसाइलें की बात सुनेंगे, तो इसी बहाने ऐसे पूर्व आचार्यों को तो याद कर लेंगे। तत्वासूत्र मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र से कहते हैं ना, तो संसार की मिसाइलें खूब सुन ली, अब तत्वासूत्र मोक्ष मार्ग की मिसाइलें भी हमेशा आपको याद आती जाएंगी। उन मिसाइल की चर्चा करोगे, उसमें करोगे तो उसके लिए आपका पाप का बंध होगा। उनको चलाओगे तो हिंसा का काम होगा, पांचों पापों में आप डूब जाओगे। लेकिन उमा स्वामी महाराज की जी 357 मिसाइलें ऐसी हैं जो आपके लिए पुण्य के बंध का कारण बनेगी और आपको संसार से निकालकर मोक्ष मार्ग में ले जाने में सहायक होगी। ऐसी हैं। तो हम बात कर रहे थे शून्यागार विमोचितावास। अस्ते जो व्रत है, चोरी नहीं करना, उसकी मिसाइल हमने आपको बताई है। मूल में तो अहिंसा देवता है, मूल में अहिंसा देवता है, अहिंसा राजा, अहिंसा महाराजा हैं। उसके चारों तरफ 4 बड़े बड़े सेनापति खड़े किए हैं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उस राजा की रक्षा करने के लिए, राजा का नाम है अहिंसा, क्योंकि जब मिसाइल की बात चली है तो विषय भी उस हिसाब से आपको परोसना पड़ेगा। तो 4 उस अहिंसा देव की राजा की रक्षा 4 सेनापति हैं। और इस प्रत्येक सेनापति की अपनी अपनी जो 5 भावना जब मैंने आपको बताई ना, जो उसके विशेष बॉडीगार्ड हैं, जो कि अपने सेनापति के लिए तैयार रहती हैं, सेनापति के लिए जान देने तैयार रहती हैं। ऐसे अहिंसा देव की पूजा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए होता है। जैसे भी आपने परम पूजा महाराज जी पूजा की ना, बड़ी भक्ति भाव से। कहाँ से लोग आए हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हाँ, जहाँ पर 88 का जन्म हुआ था ना,
जन्म स्थान अचासी का अजमेर है ना, पक्का मालूम ना। हाँ, गुरुदेव आचार्य विद्या समाधि स्थान जहाँ पर जन्म हुआ था, यहाँ से लोग आ करके इस पूजन में सम्मिलित हुए हैं। इन सब के मुख्य जो है अहिंसा देव की पूजा हम जो करते हैं वो मूल में है। अहिंसा परमो धर्म इसलिए कहा जाता है। तो इस सब प्रकार के उसकी अलग अलग उसके बॉडीगार्ड होते हैं प्रत्येक देवता के, प्रत्येक सेनापति के, जिसमें हमारा होता है कि शून्यागार विमोचित आवास। तो वो जो मुनिराज होते हैं, श्रावक होते हैं, जिसके महाव्रत होते हैं या अनुव्रत होते हैं, उस व्रत की रक्षा करने के लिए 5 भावनाएं बताई गई हैं। ये 5 विशेष बॉडी गार्ड हैं। आचार्य कहते हैं कि ये भावना क्या कहलाती हैं? भावना नाम भी होता है। हमारी बहुत भावना है आचार्य को हार देने की, हमारी बहुत भावना है आचार्य की बात करने के लिए, हमारी बहुत भावना है कि हमको आचार्य श्री के बिल्कुल पास से दर्शन हो जावे और आचार्य श्री के हमको मंगल प्रवचन सुनने का भी लाभ मिल जावे। ऐसे सबकी भावना रहती है ना। और भावना भावनाशनी भी कहा गया है। भावना भावने से वह सब ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में भी भावना शब्द आता है, भावना दी जाती है। भावना मतलब जब कोई भी दवाई बनाई जाती है, उसे तैयार की जाती है, तो उसमें उस वस्तु के लिए पुट दिया जाता है। जैसे कि यदि खांसी की दवाई बना रहे हैं, अब खांसी की दवाई तैयार हो रही है, सीजोपलादी आदि कुछ भी चूर्ण तैयार हो रहा है ना, अब उसमें जो बासा होता है ना, अड़ूसा होता है, तो उसकी भावना, उसका सत्य डाल करके उस दवाई को और घोंटा जाता है। उस दवाई में और पुट, जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उसका सत्य है ना, वो और बढ़ जाता है। ये भावना से होता है। ये 5 व्रत की 5 भावना है। आचार्य ने उसके लिए खूब अच्छा उदाहरण दिया है। आपने चश्मा खरीद तो लिया, अच्छा महंगा चश्मा खरीद लिया आपने, खरीदे ना, हम उसको लगाएंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है भाई, लेकिन साथ में उसने एक डब्बी भी दी है दुकानदार ने, और डब्बी के साथ में एक कपड़ा भी दिया है। इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में बहुत से कपड़े रखे हैं, क्या करना, कपड़े पहनने को उपयोग होते हैं। मैंने अच्छा महंगा चश्मा खरीद लिया 2000 5000 का। हमने सुना है कोई पाकिस्तान की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी ना, उनका चश्मा कितने करोड़ रुपए का था। उस चश्मे में हीरे जड़े हुए थे। कितने भी आप हीरे जड़ लो, चश्मा में आप कर लो, जब भी आपको चश्मा उपयोग करना होगा, उसमें उसे फलालेन या कि आपके लिए हर तरह का कपड़ा का उपयोग करके साफ करना पड़ेगा। प्रत्येक चश्मा को साफ करने के लिए आपके लिए कपड़े की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो हम प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से व्रतों को अंगीकार करते हैं, उन व्रतों को बार बार पहुंचने के लिए ये 5 भावनाएं उस कपड़े का काम करती हैं। ताकि जैसे चश्मा से हमको अच्छा साफ दिखने लगता है, उसी प्रकार से हमारे व्रतों की और सफाई हो जाती है। ये महाव्रत कहलाते हैं, अनुव्रत कहलाते हैं। ये उसकी भावनाएं कहलाती हैं। प्रत्येक व्रत की अलग अलग होती हैं। वैसे हमने से इसलिए लिया क्योंकि उसमें आया है कि जो शून्यागार, जिस स्थान को सबने छोड़ दिया हो, कोई नहीं रहता हो, ऐसे स्थान के लिए वे महाव्रती उसमें उपयोग कर सकते हैं। उनको उसमें कोई भी चोरी का दोष नहीं लगेगा। विमोचित आवास, जिनको छोड़ चुके हैं, अब कोई भी नहीं रहता है। शून्यागार एकांत स्थान है। परो परो झा कण, कि हम इस स्थान पर बैठेंगे, है हमारी सीट रिजर्व है। आप लोग जैसे रिजर्वेशन करवा रहे थे ना ट्रेन में, कोई बैठ नहीं सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, सबके लिए है। तो उसमें हमारे किसी ने बोला हमारी जगह है, हम यहाँ बैठेंगे, मतलब आपने उसको सर्वाधिकार सुरक्षित कर लिया। इसका प्रकाशन हम भी करेंगे। ये वास्तव में शब्द जो होते हैं ना, पुस्तकों में लिखे रहते हैं ना, शब्द किसी से बंधे नहीं है। जितने भी परोसा जाता है वो सब शब्द तो स्वतंत्र हैं। शब्द की उत्पत्ति कोई नहीं कर सकता है। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, शब्दों को सेव कर सकते हो, उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते हो। ध्यान रख लेना। आपने टेप रिकॉर्ड से या चिप्स में आपने उस चिप वगैरह करके कर लिया, वो पेन ड्राइव में रख लिया, उसको आपने सुरक्षित कर सकते हो, उत्पन्न नहीं कर सकते हो। सर्वाधिकार सुरक्षित वाला काम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो परो परो धागण, मतलब वहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, हमारा उस स्थान पर कोई लेना देना नहीं है, सबके लिए वह स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्र सत्ता को बताने वाले जैन धर्म कहलाता है, जैन दर्शन कहलाता है। और उसके बाद में आता भैक्ष शुद्धि, जो कि जो भोजन आदि लिया जाता है उसकी शुद्धि होना आवश्यक है। दिन में भोजन करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। ऐसा जैन दर्शन का
आदेश कहना चाहिए, सिद्धांत है, नियम है। अब पाठशाला सब पढ़ते हैं, पाठशाला में पहले पढ़ाया जाता है, सब पढ़ाने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले घर में संस्कार दिए जाते बच्चों के लिए कि दिन में भोजन करना है, रोज देव दर्शन करना है और पानी छान करके पीना है। इस जैन दर्शन में घुट्टी में पिलाए जाते सिद्धांत। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक भी है, हम आपको बता दें। वैज्ञानिक तथ्य भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। कैसा है? सूर्य के प्रकाश में जो ताप नापने की जो इकाई होती है ना, सेंटीग्रेड वगैरह नहीं, उसमें उसको बोलते हैं लक्स है। सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश है 1,00,000 लक्स है। साबुन नहाने वाला नहीं, ये उसकी हम यूनिट बता रहे हैं, उसमें पढ़ा है। यानी उतनी तेज लाइट को प्रकाश है कि उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि जैन धर्म का मूल राजा को है, अहिंसा है। हमने बताया ना, तो उसकी रक्षा के लिए जो अहिंसा धर्म पालन करने वाले होते हैं वो दिन में भोजन करते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, उससे जीव की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए हिंसा से बच जाते हैं। यदि जिस दिन मान लो बदल हो गया या आसमान में बादल छाए हैं, उस समय तो सूर्य दिखता नहीं है। इन सब के बाद भी एक वैज्ञानिक ने बताया है कि उसमें 10,000 बदल छा भी जाएंगे, तब भी उसमें 10,000 लक्स की उसमें इतनी तीव्रता रहती है, तब भी उसमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और आप यदि हजारों हैलोजन लगा लो, सब मिला कर लो, तो उन सब का टोटल होगा तो 100 लक्स भी नहीं होता है। हजारों हैलोजन भी आप लगा लो, उसका प्रकाश की जो क्षमता है, उसकी ऊष्मा की जो क्षमता है, 100 लक्स भी नहीं हो पाएगी। जबकि सूर्य के प्रकाश में 1,00,000 होती है, यदि बदल होगा तब भी उसमें 10,000 लक्स तो होगी। एक कर्म सिद्धांत आचार्य 2000 साल पहले उमा स्वामी महाराज जी ने ऐसी मिसाइल हमको दे दी थी, चलाना सीख तो लो, इससे आपको आनंद ही आनंद आएगा। और उसमें 5वीं भावना है सधर्मा विसंवादा पंच, जिसमें कहा जाता है कि जहां पर चोरी होती है, जहां होती है वहां पर तू मैं होने लगती है। तो तू मैं किससे होती है? अपने साधर्मी भाइयों के साथ में होती है। कभी भी देश की लड़ाई होगी पड़ोसी से होगी। रूस की लड़ाई बहुत दूर किसी नहीं चल रही है, पड़ोस चल रही है। और अपने देश में लड़ाई चलती रहती है। पड़ोसी जो देश हैं वो उद्यम करने लगते हैं, तो कोई बाहर वाला उद्यम नहीं करता है, अपने आस पड़ोस वाला ही उद्यम करता है, उसी से तू मैं होती रहती है। तो जो अहिंसा धर्म की पूजा करने वाला है वह अपने अस्ते व्रत अर्थात चोरी से बचने के उपाय में ये भी कहता है कि हमको आपस में विसंवाद नहीं करना चाहिए। यदि हम उससे करते तो हमारे व्रतों में दोष लगता है, उससे हम बचते तो हमारा व्रत और उन्नत को प्राप्त होता है। स्वप्न सबको आ रहे हैं, इस समय गर्मी चल रही है, गर्मी में सबको स्वप्न भी आते रहते हैं, क्योंकि गर्मी निद्रा ज्यादा आती है, दिन में सोना पड़ता है ना। तो अभी रास्ते में बिहार कर रहे थे तो वहां लिखा हुआ था कवर्धा इतनी किलोमीटर, बिलासपुर इतने किलोमीटर, एक मुगेली भी देखा था, मुगेली है ना, मुगेली देखा था। तो हमको ध्यान आ गया, मुगेरी लाल के स्वप्न की याद आ गई। अब अभी चलते देखा था, हम आपको सपने बता रहे आपके लिए ना। तो वह स्वप्न देखता था। देखो स्वप्न देखना नुकसानदायक नहीं है, स्वप्न ही देखते रह जाओगे उसको पूरा कब करोगे। इसलिए स्वप्न देखना बुरा नहीं है, लेकिन उनको पूरा करने का भी हमको प्रण करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने हम सबके लिए स्वप्न बताए, उनका स्वप्न है कि पूरे देश में विश्व में अहिंसा हो, हथकरघा हो, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। ये गुरु जी का स्वप्न है कि आप लोग तैयार हो सब पूरा करने के लिए। हाँ, तो ऐसे स्वप्न अपने लाभदायक हैं। तो मुगेरी लाल जी स्वप्न देख रहे हैं, मुगेरी लाल स्वप्न देख रहा है। उसने देखा कि आज हमारा जन्मदिन है, जन्मदिन में हमारे कुछ मिठाई वगैरह मिल जावे। अब उसने कहा तैयार हो गया। अब उसने जेब में हाथ डाला, ये भी खा ली, ये भी खा ली, ऊपर जेब उस भी खा ली है। अब सब जेब खाली है, अब मुंह मीठा करना है, मिठाई वगैरह खाना है। अब कैसे खाने मिलेगी, जुगाड़ तो होना चाहिए ना। तो उसने कोई बात नहीं, चलो चल के देखते हैं। अब वो मिठाई की दुकान में पहुंच गया, और दुकान में पहुंचने के बाद में उसने
अपनी जो टेबल जो रेस्टोरेंट होती है उसमें उसने ऑर्डर दे दिया। उन्होंने पूछा भाई क्या नया चेंज क्या आइटम बना है? उन्होंने कहा कि अच्छे मगध के लड्डू तैयार हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हमारे लिए एक प्लेट 200 ग्राम कितना उसने ऑर्डर कर दिया, इतने हमारे लिए मगध के लड्डू ला करके दे दो। मगर लड्डू जैसे वो लेकर के आया तो मुंगेरी लाल क्या कह रहा है, सपना चल रही है, अरे लड्डू में कुछ आनंद नहीं आएगा। भाई साहब एक काम करो, जो ब्यारा होता ना उसने कहा इस ऑर्डर कैंसिल है, इसकी जगह पर तुम पेड़ा ले आओ। पेड़ा ले आए, हाँ ठीक कोई बात नहीं, ग्राहक होते हैं सब प्रकार के ग्राहक आते ना, तो कई बार ऐसे होते हैं कि खूचर टाइप के भी आ जाते हैं, तब भी दुकानदार तो क्या है उसको तो अपना स्वास्थ्य करता है, सब उसको हाव कहता है कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं है, ये आएगा 2 पैसे हमको लाभ दे के ही जाएगा। अब उसने लड्डू जगह पेड़ा के आटा दे दिए, पेड़ा आए तो पेड़ा तब उसका मन नहीं भरा, कभी कुछ ऐसा कुछ गीला आइटम चाहिए तो अच्छा रहेगा। हाँ खोवा की जलेबी तैयार है, तैयार हो खोवा की जलेबी, ठीक है अच्छा उसको ले आओ, इसको कैंसिल कर दो। खोवा जलेबी जब लेके आया तो उसको ध्यान आया कि सामने कुछ अच्छी सफेद सफेद बर्फी दिख रही है, काजू कतरी चलती ना आजकल, तो उन्हें काजू कतरी ले आओ, उसको ले आए। अब उन भाई साहब ने मुंगेरी लाल ने काजू कतरी आई और अपने खा पी के फुर्सत अब जाने लगे वापस होटल से, दुकान से बाहर निकलने लगे तो दुकानदार पैसे मांगे कि भाई साहब आपने भी जो सामग्री उपयोग की है उसके पैसे दीजिए। तो उसने बोला कौन सी चीज हमने उपयोग की है? अरे भाई अभी आपने काजू कतली खाई है ना? अरे मैंने काजू कतली तो उसके बदले खाई है, खोवा की जलेबी के बदले खाई है, हमने खोवा की जलेबी के बदले काजू कतली मंगाई है। तो ठीक है अच्छा खोवा की जलेबी के पैसे दे दीजिए। मैंने खोवा की जलेबी जो मंगाई थी वो तो मैंने पेड़ा के बदले मंगाई थी, काय के पैसे? अच्छा पेड़े के पैसे दे दो। अरे मैंने पेड़ा आपने हम उपयोग नहीं किए हैं, मैंने पेड़े जो थे वो लड्डू के बदले मंगाए थे। तो भैया आप लड्डू के पैसे दे दो, लड्डू हमने खाए नहीं है। क्या लड्डू हमने तो खाए नहीं है, ऐसा कहने लगे। तो अब दुकानदार समझ गया कि मुंगेरी लाल जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके लिए अच्छे चाचे तमाचे और लट्ठे वगैरह करके उसको खिला पिला दिए। क्यों भाई आपने क्यों हमको क्यों मारा, क्यों हमने आपके मुक्के खाने के लायक नहीं थे, आपने मुक्का क्यों खिला दिया हमका लिए? तो उस दुकानदार ने कहा कि हमारे होटल का नियम है सिर्फ काजू कतली बस नहीं खिलाई जाती है, साथ में पानी के रूप में ये भी खिलाया जाता है। पेट की भूख तो सीमित होती, हमने परसों नरसों आपको बताया था, पेट की भूख तो बहुत ही लंबी चौड़ी होती है। इसलिए जहाँ मक्कारी और जहाँ पर ये धोखाधड़ी आ जाती है वहां पर ऐसा विसंवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए ऐसे विसंवाद की स्थिति ना बने, इनसे बचने का एक ही उपाय है कि हम उस वस्तु को समझें कि वास्तव में व्रत किस लिए लिए हैं, उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है। ऐसा पहुंच करके काम करेंगे तभी काम बनेगा। कल परसों को कोई साथ में बता रहे थे, आइसक्रीम की दुकान की विज्ञापन बता रहे थे। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, 9 बज गया है क्योंकि गर्मी का समय हो रहा ना। तो आइसक्रीम की बात बता रहे थे वो, तो एक दुकानदार ने विज्ञापन खूब अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा कि आप हमारी दुकान पर आइए, आइसक्रीम जिसको कुल्फी मलाई बोलते हैं ना, दूध की भी बनती है और बर्फ का गोला बनती है, लाल हरी बनती है, सब रंगीन बनती है ना, बच्चों पसंद आती है, ठंडी ठंडी लगती है ना। तो उस दुकानदार ने अपनी दुकान खोली आइसक्रीम की, उसमें क्या विज्ञापन लिखा है, यदि आपके लिए आनंद ना आवे खाने में तो आप रिपोर्ट कर देना थाने में। हमारी दुकान आप आइए, पधारिए, आइसक्रीम जो कुल्फी मलाई उसको खाने के लिए आप आइए, आनंद ना आए, मजा ना आए खाने में तो आप रिपोर्ट लिखा दीजिए थाने में। तरीका है विज्ञापन के।
उसी प्रकार से हमने वे आपके लिए मिसाइल का उदाहरण बताया है कि आप कम समझ तो लो, बाकी वहां पे आप आइसक्रीम खाने जाओगे तो पैसे लगेंगे, मिसाइल पैसे लगेंगे। उमा स्वामी महाराज की ऐसी मिसाइल हैं, निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध यहाँ पर है, आप उपयोग करोगे उससे आपका ही हित होगा। तो जीवन एक आइसक्रीम के समान है। जब तक हम माँ के घर में रहे तो उसके अंदर रहे, हम जीवन बाहर निकल कर आ गए, कोई भी जीव हो, तो ये सब कैसे हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत है, सुख चाहे दुखते हैं भयवंत हैं। तो ये मिसाइल ऐसी है कि एक दो नहीं है, तो संख्या 357 अनंत जीवों को सुख देने में सहायक हो सकती हैं, क्योंकि संसार में अनंत जीव हैं, सभी दुख से भयभीत हैं और सब सुख चाहते हैं। इसलिए जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो हम आपको अच्छी चीज बता रहे हैं कि जीवन एक आइसक्रीम की तरह है। जीवन कैसा है? आइसक्रीम की तरह है, पिघलेगी, पिघलेगी नहीं पिघल रही है। जय अंजलि में सूरज चांद छिपे निकले, तो फिर करे आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, एक एक क्षण आयु के नसेक निकलते जा रहे जिंदगी के। आप यदि उसको उपयोग करोगे तब भी पिघलेगी, नहीं उपयोग करोगे तब भी पिघल ही रही है। आइसक्रीम आप रख दो, अच्छा खा लोगे तो फायदे में रहोगे, आनंद आएगा, तो आपको थाने में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नहीं उपयोग करोगे तब भी वह पिघलेगी। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि जीवन को आइसक्रीम में समझ करके उसका उपयोग करो तो उसकी ठंडक का पूरा लाभ लो। गर्मी का बहुत गर्मी चल रही है, बता रहे थे 41-42 टेम्परेचर चल रहा है। ये उमा स्वामी महाराज या समझ स्वामी महाराज या वीरसेन स्वामी महाराज, इन्होंने जितने भी सूत्र दिए हैं, आचार्य कुंद महाराज, इन सब जितनी भी गाथाएं हैं, ये तो ऐसी आइसक्रीम की तरह ठंडक देने वाली हैं जो हमारे लिए एक सुख और शांति को देने में सहायक होती हैं। इसलिए मुगरी लाल के सपने ऐसे देखना बंद कर देना, सपनों को साकार करने का प्रयास करना, यही जनवाणी हम सबके लिए उपदेश देती है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान दें सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तू। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुचैन।